तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पेशेंट बहुत खुश हैं। हमारे पेशेंट डॉक्टर सूर्यांश देव हमारे साथ हैं। आज हम इनका नस्य कर्म करने वाले हैं और इनको जो समस्या है वो है सिरस प्रदेश में इनके कफ वृद्धि है, जिसकी वजह से इनको बार बार जो है कफ आता है और उसी के रिगार्डिंग अब जो है हम इनका नस्य कर्म करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या इसमें कर रहे हैं बेसिकली। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले जैसे कि नस्य कर्म में सबसे पहले क्या करा जाता है, स्नेहन किया जाता है। तो हम स्नेहन करेंगे। स्नेहन के लिए कोई भी स्निग्ध द्रव्य जैसे गोघृत वगैरह हम ले सकते हैं इसमें। तो हमने गोला का तेल हमने प्रयोग में लिया है। तो अब लोकल मसाज होने के बाद जो हमने अभ्यंग किया है लोकली, उसके बाद अब हम जो है सबसे पहला काम करेंगे वो होगा हम इस प्रकार की रुई की पट्टियों का प्रयोग करेंगे। वैसे तो यहाँ पे जो है कमल के पत्ते दिए जाते हैं क्योंकि वे शीतल होते हैं। और अब स्वेदन कराने के लिए हमें चाहिए कि किसी भी प्रकार से अग्नि इनकी आंखों को जो है आहत ना करे, क्योंकि जो आंखें हैं ये पित्त का स्थान बताई गई है जो कि आलोचक पित्त है और हमें चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्रयत्न से उसकी रक्षा करें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आंखों को शीतल रखने के लिए इन पट्टियों को ठंडे पानी में भिगो के इस प्रकार इनकी आंखों पे रखेंगे, जिससे जब इनका स्वेदन किया जाएगा तो उस समय इनकी आंखों को किसी भी प्रकार का आहत ना हो। ऐसे ही दूसरी पट्टी को हम भिगो के अच्छे से इनकी आंखों को जो है हम कवर कर देंगे। तो अब हम आंखों में पट्टी रखने के बाद स्वेदन कर्म करेंगे। स्वेदन कर्म करने के लिए हमने लिया है एक कपड़ा, उसको हम गर्म पानी में डिप करके हम स्वेदन कर्म करेंगे। अब स्वेदन कर्म करने में हमें ये देखना है कि जो कपड़ा है ये अपने ऊपर सूटेबल है या नहीं। सूटेबल होने के लिए हम पहले चेक करेंगे अपने हाथ के दूसरी साइड, अगर हम सहन कर पा रहे हैं तो शायद पेशेंट भी सहन कर पाएगा। तो हम सबसे पहले हम अपने पेशेंट से पूछना चाहेंगे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो अब हम इनके लिए स्वेदन कर्म कर रहे हैं। अब इनसे कहेंगे हम कि जोर जोर से सांस अंदर बाहर करें। तो अब हम दूसरी बार इसी को रख रहे हैं। यही क्रम हम 3 से 4 बार करना है। इसके बाद हम तीसरी बार करने जा रहे हैं इसे। तीसरी बार में हम देख रहे हैं। तो अब हम पूर्व क्रम करने के बाद पश्चात पूर्व क्रम में हमने किया स्नेहन, देन स्वेदन, उसके बाद हम प्रधान क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रधान क्रम में हम आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इससे ये जो कॉटन पैड्स लगाए थे हम इसी से इनके चेहरे को साफ कर लेंगे, अच्छे प्रकार से साफ कर लेंगे, जिससे कि इन्हें ज्यादा चिपचिपाहट महसूस ना हो। जो एक्स्ट्रा तेल या एक्स्ट्रा स्निग्ध द्रव्य जो लगा रह गया है वो इन कॉटन पैड से साफ हो जाएगा। तो अब स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात जो कर्म हम मुख्यतः करेंगे वो होगा हमारा प्रधान कर्म। और प्रधान कर्म में अब नस्य की क्योंकि बारी आ चुकी है तो हम ध्यान देंगे कि इनकी जो गर्दन है वो थोड़ी कम से कम इतनी टिल्ट हो कि इनकी जो नासा है वो ऊपर को आ जाए, जिससे उसमें तेल डालना जो है हमारे लिए सरल हो। इसके अलावा जो तेल है वो हम अणु तेल प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास उपलब्ध है। और इसके अलावा इसको भी हम डबल बॉइलिंग मेथड से जो है गर्म कर रहे हैं, गर्म पानी में रखकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी गर्दन उठाएं सर के साथ और इसको जो है गर्दन के नीचे लगाकर, जिससे इनकी जो है नासा ऊपर को आ जाएगी, जिसमें तेल डालने पर वो सीधा ही जो है सर की तरफ गति करेगा। और क्योंकि आयुर्वेद में हम जानते ही अच्छी प्रकार से कि नासा ही शीर्षोद्वारम, तो जिसकी वजह से अब हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि हम पेशेंट के जो है नाक में तेल को डालेंगे, जो कि डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म किया हुआ है, वो ये रहा। अब इसमें जो है हमें क्या चेक करना है कि जो तेल है ये इतना गर्म ना हो कि जो हमारा बेचारा पेशेंट है उसके नाक के बाल जला दे। तो इसलिए इसको हम जो है सबसे सेंसिटिव जो स्किन होती है यहाँ की, यहाँ पे डाल के चेक करेंगे। ये यदि हमें यहाँ पे नहीं जला रहा है तभी हम पेशेंट को जो है इसे नाक में डालेंगे।
अब हम क्या करेंगे, दूसरी नाक को एक हाथ से बंद करके एक नाक जो है खोलकर उसमें जो है 2 से 4 बूंद जो है डालेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि खींचो, खींचिए। और ऐसे ही जो है दूसरी नाक में जो है 2 से 4 बूंद, बस खींचो 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 खींचो, बस। और पेशेंट से अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पेशेंट किसी भी स्थिति में जो कुछ सर में से बलगम इसका आएगा उसको निगलना नहीं है गले से नीचे, क्योंकि वो सब जो है दूषित कफ है। और उसको निगलने का अर्थ ये है कि आप उस चीज को जो आपके शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, हम संशोधन कर रहे हैं, हमें दोष को शरीर से बाहर निकालना है, ना कि उसको जो है वापस भीतर ले जाके अपनी पाचन अवस्था के अंतर्गत ले आना है, जिसमें उसका पाक हो जाएगा, मधुर अवस्था पाक, कठोर अवस्था पाक और ये सब। और उसमें क्या है, रक्त की दुष्टि होगी, जिसकी वजह से जो है अन्य व्याधि उत्पन्न हो सकती है। और इसलिए हमें चाहिए कि पेशेंट जो कुछ भी सर में से कफ अब इनके गले में आएगा उसको ये निगले ना, मुंह के अंदर इकट्ठा करें जब तक कर सकते हैं। और जब इनको लगे कि अब मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में ये जाके जो है इसको थूकेंगे। वैसे थूकने की व्यवस्था जो होती है वो हॉस्पिटल्स में जो होती है नियर बाय होती है पेशेंट के, पर क्योंकि हम हॉस्टल में कर रहे हैं तो हमारे पास वो जो व्यवस्था है वो उपलब्ध नहीं है फिलहाल, और इसीलिए अभी जो है फिलहाल पेशेंट जो है वॉश बेसिन पे जाके थूकेंगे। तो जो हमारे पेशेंट हैं ये अभी एक बार जाके थूक आए हैं, और अब हमको क्या चाहिए कि हम इनके नाक में फिर से तेल डालेंगे, और ये तेल हम प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक इनके थूक में से जो कफ दूषित कफ है, इनके दूषित कफ के साथ तेल जो है निष्कासित ना होने लगे इनके मुख मार्ग से। और अब हम दूसरी बार जो है तेल डालेंगे, और फिर से उसी प्रकार से जो है एक नाक बंद, एक नाक में जो है 2 से 4 बूंद ये डाल दी, खींचिए। पेशेंट जब खींच ले तो इसको बंद करके और फिर दूसरी नाक में 2 से 4 बूंद खींचिए, बस। अब इसको जो है जो कुछ भी दूषित कफ आएगा उसको गले में होल्ड करेंगे, और उसके बाद जब थूक आएगा और होल्ड करने में असक्षम होंगे तो जाके जो है थूक के आएंगे। तो अब हम पश्चात क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। तो पश्चात क्रम में जैसे कि हमारा पेशेंट अभी बार बार थूक रहा है, जो बलगम या कफ आ रहा है उसको, अब उसके बाद हम उसमें गर्म पानी से उसको गार्गल्स कराएंगे, अगर आ रहे हैं हम कराएंगे, ठीक। तो हमारा गर्म पानी हो गया है, हम उसको बंद कर रहे हैं, ठीक ठाक गर्म पानी। आप गर्म पानी के अंदर सेंधा नमक डाल सकते हैं गरारे कराने के लिए, वो और अच्छा रहेगा। गर्म पानी रेडी है, आया बलगम आया, ऐसे ही आएगा, उल्टी जैसा फील हो सकता है पर घबराना नहीं है इसमें। तो अब नस्य कराने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब कि कोई ज़्यादा उपद्रव वगैरह तो पहला नहीं हो रहा है? आप कुछ नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है, है, अच्छे रिलीफ मिल गया, मेरे को बहुत अच्छा है।